मोहन जी जो बोले, उन्होंने कहा कि इतने सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं, डॉक्टर साहब का जन्मदिन है और नया साल का पहला दिन है और मोदी जी का यहाँ आना है, तो इसके लिए बड़ा तप लगता है, तपस्या की जाती है इसके लिए। तपस्या कौन कर रहा था? और फिर उन्होंने कहा जो फल निकलता है उसका लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए, खुद नहीं खा जाना है। नहीं, मोहन फल जी क्या है? मोहन जी जो है ऐसे सरसंघचालक है कि जो बोलते हैं तो उसे कई अर्थ होते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला मामला रहता है उनका। और जो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से उनके जितने बयान आए, खासकर राजनीतिक मामलों में, चाहे वो चुनाव के बाद उन्होंने अहंकार और व्यक्ति अपने को देवता समझने लगता है, ये सब बयान दिए। आज का वैसे तो अभी जैसे उन्होंने कहा कि तपस्या की होगी तब जाकर के ये संयोग हुआ है, बोले ये तो नहीं कहना चाहता 11 साल लग गए तुमको आने में। नहीं, तो तपस्या 11 साल उन्होंने की ना, मोहन जी ने तपस्या की। तपस्या से मेरा मतलब इंतजार किया कि मोदी जी आएंगे। भाई प्रधानमंत्री, जब संघ के स्वयंसेवक, देखिए संघ के 2 स्वयंसेवक देश के प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी, तो जाहिर है संघ बट वृक्ष है, अक्षय वट है। मोदी जी खुद कह रहे हैं, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि संघ से हमको सब कुछ मिला है, तो एक तरह से संघ की संतान है नरेंद्र मोदी। सही। जब संघ की संतान है तो पिता को, और पिता का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मोहन भागवत, चूंकि संघ प्रमुख है वो, उस नाते, व्यक्ति के नाते नहीं। तो हर पिता को इंतजार रहता है, अगर उसका बेटा सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए अपने कैरियर के, तो इंतजार करेगा भाई घर आएगा, कभी बेटा आएगा, घर आएगा, आएगा। तो वैसे संघ को इंतजार रहा होगा। तो आज मोदी जी अगर गए हैं तो फल मिला। फल ये मिला कि 3 कार्यक्रम एक साथ जो है उन्होंने वहां पर किए। तो और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो पिछले 10 वर्षों से ये संघ और मोदी जी को लेके जो तमाम कयासबाजी और ये चर्चा अफवाहें चलती रहती थी, पिता से बड़ा हो गया बेटा कद में। हाँ, वो तो नड्डा जी ने कह दिया था, तो अब उस पर क्या कहा जाए, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन उन पर एक विराम लगा है, उन पर एक विराम ये लगा कि भाई अब दोनों के बीच में बातचीत हुई है, बैठे हैं ऑफिशियली सामने, तो चर्चा कुछ भी हुई हो सकता है मौसम पर ही बात हुई हो, कोई जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष पे बात हुई होगी, क्योंकि क्या अध्यक्ष कौन हो, कि ये चीजें ऐसे नहीं होती है कि अच्छा भाई मोहन जी अध्यक्ष किसको बनाए, अच्छा मोदी जी किसको अध्यक्ष बनाए, उसके लिए। लेकिन उस पे भी कोई तो बात करता होगा ना सर। वही मैकेनिज्म है, संघ और बीजेपी का अलग मैकेनिज्म है सर, ये सब बातों का तो अलग प्लेटफॉर्म एक मैकेनिज्म है जिसमें बात होती है। अटल जी के टाइम में जरूर 1-2 बार बैठक हुई अध्यक्ष को लेके, जिसमें तत्कालीन संघ प्रमुख और अटल जी और अडवाणी जी बैठते थे। तो क्या फल निकला सर इस मीटिंग का? और संजय राउत वाली बात आपको यूं ही इसलिए मतलब बात करने लायक भी नहीं लग रही है? वाली बात देखिए, मुझे लगता है संजय लायक नहीं कि उनकी बात का जवाब दिया जाए। मतलब वो जानते नहीं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी किस तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, कैसे चुनाव होता है। अब उन्होंने तो कभी अपनी पार्टी में लोकतंत्र देखा नहीं है। बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे बन गया, उद्धव के बाद अजित ठाकरे बनेंगे, पार्टी के संगठन की कभी बैठक नहीं होती, तो एक पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कैसे चलती है वो समझ नहीं सकते। मैं अगर संघ की बात करूं, अगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागपुर गए थे और संघ प्रमुख के साथ बैठे थे, तो ये जो कयास लगा जा रहा है कि उन्होंने अध्यक्ष को लेकर चर्चा की होगी या बाकी बातों पे, यह उसका उचित मंच नहीं था। और इस तरह की बातें 2 बड़े नेता, 2 बड़े व्यक्ति, एक दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन का प्रमुख और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अगर मिलेंगे तो इस तरह की बातें नहीं होंगी। वो तमाम तरह के प्लेटफॉर्म में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संघ के वरिष्ठ नेता तमाम साल में बैठ कर आपस में करते रहते हैं। दिल्ली में मिलते हैं, नागपुर में मिलते हैं, तमाम जगह पर बैठ कर विचार विमर्श करते हैं। कार्यकारी मंडल की बैठक में उनकी मुलाकातें होती है, प्रतिनिधि सभा की बैठक में मुलाकात होती है। जयप्रकाश नड्डा गए थे, अभी बेंगलोर में गए थे, BL संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गए थे, V सतीश वहां पर गए थे। तो जो संघ को कहना है वो अपने उचित प्लेटफॉर्म पर जो मंच है वहां पर कहता है। यह कह देना कि कल मोहन भागवत जी ने कहा होगा या नरेंद्र मोदी जी ने पूछा होगा कि अध्यक्ष का होगा, मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये निश्चित रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम था और एक स्वयंसेवक की भूमिका में ज्यादा थे, और संघ के उनके जीवन में क्या योगदान है या नरेंद्र मोदी जी ने। वैसे आप संजय राउत की बात को चाहें तो यूं भी देख सकते हैं कि भाई हमारे कुछ किए तो जा नहीं रहे मोदी जी, कहीं तो रिटायर ही हो जाए, मतलब कामना है ना कि मोदी रिटायर हो जाए। कामना है, कामना करने से तो कैसे रोक सकते हैं संजय राउत साहब को। लेकिन ये विषय नहीं था, मतलब, और मुझे नहीं लगता कि अभी इस पर कोई चर्चा करने वाली बात भी है। और 75 साल का जो रिटायरमेंट का है वो मसला दूसरे रेफरेंस में था और उसको पहले ही स्पेस दे दिया। वो कर्नाटक के नेता थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी वापस सक्रिय किया गया। केरल में जो हमारे मेट्रो मैन थे श्रीधर, उन साहब को, हाँ येदियुरप्पा साहब, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुद्दा वो नहीं है। और मुद्दा क्या होता है, कानून या नियम किसके लिए बनाया जाता है कि जब अब आपकी जरूरत खत्म हो गई फिर भी आप कुर्सी पर हैं। इस रेफरेंस को भी समझिए ना। आज नरेंद्र मोदी के बिना भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को सोचने की इमेजिन नहीं कर सकता ना। तो ये नियम
तो उनके लिए होता है कि भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर जैसे क्रिकेट में होता है कैप्टन के तौर पर आप लगातार खेल खराब कर रहे हैं, उसके बाद भी बने हुए हैं, तब आप रिटायरमेंट की बात करते हैं ना। आप कैप्टन अच्छा खेल रहा हो, वो 36 साल का हो जाते हैं, तो उसके रिटायरमेंट की बात क्यों होगी? क्यों होगी? तो ये तो इशू ही नहीं है बल्कि लोग रोकते हैं अगर वो रिटायरमेंट की बात तो करता ये है, तो इशू कहते हैं नहीं लोगों- है उसको। तो खैर अब संजय राउत साहब तो कह सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि उस पर कोई फांसी लगाई जाए।